सज्जनों, एक समय की बात है, 24 बगड़ावत गुर्जरों की हम कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती, अगर कुछ गलती है जाए तो माफी चाहते हैं। फॉलो और शेयर जरूर कर देना भाई दोस्तों। अगर कथा में कोई भी अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो माफी चाहते हैं। सज्जनों, एक समय की बात है, माता साड़ो 24 बगड़ावत माता साड़ो से कहकर जाते हैं कि हे माता, हे भाई भोज, आज अपन घूमने चलते हैं। सज्जनों, घूमते 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 जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां पर एक बाग मिल जाता है। उस बाग का नाम है नौलखा बाग। सज्जनों, नेहा सवाई वो से कहता है, भाई आज इस बाग में ठहरना होगा, हमको चलते चलते बहुत दिन हो गए, थक चुके हैं। सवाई भोज मना करता है, भाई बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन सज्जनों, नेहा हट पकड़ जाता है और उस बाग में जबरदस्ती से घुस जाते हैं। सज्जनों, तो वहां पर एक मालिन मिल जाती है। तो सज्जनों, मालिन क्या कह रही है रसिया के माध्यम से सुनिए भैया। सुनिए भाई मनी सिंह। सज्जनों, इतने में मालिन मना करती है, 24 बगड़ावत नहीं मानते हैं। मालिन दौड़ी दौड़ी नीमदेव राजा के यहाँ चली जाती है। सज्जनों, नीमदेव राजा दौड़ा दौड़ा रण के राजा राणा के हरा
सज्जनों, इतने में वहां पर उनका जो भाईचारा हो जाता है, रण के राजा राणा का और 24 बगड़ावतों का वह भाई का रिश्ता तय हो जाता है। सज्जनों, आगे उनका जो उस बाग में उन्होंने एक विचार बनाया कि इस बाग में कुछ पार्टी की जाए। उन्होंने सज्जनों उस बाग में सावन भादवा बाग थे जो शराब से भरे हुए कुंड भरे हुए थे। सज्जनों, इतने में नीमदेव राजा कहता है कि ये बगड़ावतों की का बस की बात है जो इस बाग में इस शराब के कुंड को खाली कर सकते, ये कोई बड़े लोगों का काम है। सज्जनों, इतने में सवाई हो यहाँ पर गुस्सा आ जाती है कि इतनी बात हल्की नहीं होगी। सज्जनों, वहां पर भगवान भोले का वरदान लगा हुआ था 24 बगड़ावतों को, सवाई भोज को। सवाई भोज ने कहा, हे भाई भोज, इस बात को हटना नहीं है, हम इस बाग की जितनी शराब है लाइए। पातुल नाम की उस शराब को लाती है और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लेकर के और शराब को पीने लगते हैं सवाई भोज। लेकिन नेहा मना करता है। नेहा भैया सवाई भोज से किस प्रकार से कह रहे हो, रस्या के माध्यम से सुनिए भैया। सुने भगवानी सिंह। ये दारू कोई अच्छी बात नहीं है। ए भाई, ये इसको तुम मत पियो। और जो भी है उस पार्टी में जो भी बड़े बड़े उसमें जो आइटम उनको खा लेंगे। भाई, ये दारू अच्छी अच्छी गृहस्थी ने समाप्त कर देती है, ये अच्छी नहीं है। इस बात से नेहा भोजा मना करते हैं, लेकिन सवाई भोज नहीं मानते हैं। हे भाई, अगर आज हम इस कुंड को खाली नहीं करेंगे तो हमारी बात हल्की पड़ जाएगी। सज्जनों, भगवान शिव शंकर का सुमरन करके उसकी जो चिलम होती है उस चिलम को लेकर के भक्त और सवाई भोज पूरे कुंड को, सावन भादव कुंड को खाली कर देते हैं। सज्जनों, इतने में कुंड खाली हो जाते हैं। इतने में कुंड को पी करके वहां से पार्टी होकर के और पातुल जो होती है वो कहती है, हे भाई बगड़ावतों, मैं तुम्हारी धर्म की बहन बनूं। आज से तुम्हें जो बगड़ावत सवाई भोज ने कहा था, इसको जो कुंड थे इनका मोल दिया जाए। सज्जनों, और हीरा जो सोने की जो घोड़े की जो चैन थी उनका उन्होंने मोल भी चुकाया। और इतने में सज्जनों बगड़ावत चले जाते हैं। वहां से निकल करके एक पहाड़ से जाकर के जो शराब की पी थी 24 बगड़ावत में उस शराब को उधेड़ लेते हैं। सज्जनों, पाताल लोक में चली जाती है। सज्जनों, इतने में सज्जनों राजा जो वासिक होता है उसके सिर पे चली जाती है, उसके सिर पे चली जाती है। वो राजा वासिक बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा कौन सा है जो आज इस शराब के कुंडों को खाली कर रहा है। सज्जनों, इतने में राजा वासिक भगवान विष्णु के यहाँ जाते हैं। हे भगवान विष्णु, कुछ उपाय कीजिए, आज हम बहुत परेशान संकट में है धरती। उन्होंने पूरे धरती को हिला रखा है बगड़ावतों ने, उनका कुछ उपाय कीजिए। सज्जनों, आज राजा वासिक किस प्रकार से कह रहा है भगवान विष्णु से। भैया रसिया के माध्यम से सुनिए भैया मुकेश।
ये बगड़ावतन को वरदान लगा हुआ है भगवान भोले शंकर का। 12 वर्ष की काया 12 वर्ष की माया, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं एक उपाय करता हूँ, मैं बगड़ावतन को छलने के लिए जाता हूँ और बगड़ावतन को राजा वाशिक से कहते हैं कैसे चला जाए। कोड़ी का रूप धारण कर करके और भगवान विष्णु बगड़ावत को छलने चले जाते हैं, लेकिन बगड़ावत चलाओ नहीं आते हैं। बगड़ावत भगवान विष्णु को पहचान लेते हैं और भगवान विष्णु बगड़ावत को 12 वर्ष की काया 12 वर्ष की माया और बढ़ा देते हैं सज्जनों। इतने में भगवान विष्णु वापस आ जाते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे मातेश्वरी लक्ष्मी जी कुछ उपाय कीजिए, ये बगड़ावत नहीं चला हुआ है। लक्ष्मी जी कहती है साड़ो माता को जाओ छलने के लिए। सज्जनों फिर से भगवान विष्णु आते हैं माता साड़ो को छलने के लिए। इतने में माता साड़ो नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती है। सज्जनों भगवान विष्णु कहते हैं द्वार पे आकर के जो डाले जिसका घी भला ना डाले जिसका हीरा दासी, और दासी जो होती है वो दान लेकर के आती है दक्षिणा, लेकिन भगवान विष्णु मना करते हैं जो तुम्हारे घर की जो मालिक है वही लेके आएगी तभी हम दक्षिणा मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। सज्जनों भगवान विष्णु किस प्रकार से करें द्वार का दृश्य के माध्यम से सुनिए। सज्जनों भगवान विष्णु से जो कहते हैं कि जो तुम्हारी मालिक है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर के भिक्षा डालेगी तब हम भिक्षा लेंगे, नहीं तो हम भिक्षा नहीं लेंगे। सज्जनों माता साड़ो उसी अवस्था में भिक्षा डालने के लिए आ जाती है भगवान विष्णु को, लेकिन भगवान विष्णु को वो भी छलाव नहीं आती है। माता अपने जो बाल होते हैं केसों से अपना शरीर को ढक करके और माता डालने के लिए जाती है, लेकिन माता समझ जाती है कि ये भगवान विष्णु है। सज्जनों वही माता साड़ो नहीं छलंगवाती है और भगवान विष्णु किस प्रकार से कह रहे भैया, माता साड़ो किस प्रकार से कह रही है भगवान विष्णु से, क्योंकि माता साड़ो बहुत दिन से भक्ति करते करते बहुत दिन हो गए, माता साड़ो को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। माता साड़ो भगवान से किस प्रकार से अर्ज कर रही है वही रहस्य के माध्यम से सुनिए। हाँ सज्जनों माता साड़ो भगवान विष्णु से कहती है, हे भगवान मैं दुखिया हूँ, मेरी गोदी में एक लाल खिला दे, मैं आपकी भक्ति बहुत करती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, माता साड़ो मैं आपको छलने आया हूँ लेकिन आप छलाऊ नहीं आई। आपने केसों से मर्यादा करी थी, केसों से मर्यादा ढक करके आप अगर कोक्ष में आपकी में सज्जनों वहीं भगवान विष्णु वरदान देते हैं माता साड़ो को कि हे माता मैं आपको आज वरदान देकर जा रहा हूँ कि आने वाले समय में आपकी कोख से भगवान देव नारायण जन्म लेंगे। बोलो देव नारायण भगवान की जय। सज्जनों यहीं भगवान को माता साड़ो को वरदान लगता है, इसलिए जब संकट आता है माता साड़ो को, जब भगवान देव नारायण उसी वरदान से भगवान देव नारायण अवतार लेते हैं, भगवान विष्णु ने वहीं जाकर के भगवान
देवनारायण को कहा था कि हे माता साडो, आपकी गोद से कमल के फूल में से पानी में जब फूल आएगा उसमें से भगवान देवनारायण का पुत्र होगा। सज्जनों, इतने में भगवान विष्णु चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जा करके माता लक्ष्मी से कहते हैं मुझे छलाव नहीं आया। राजा वासिक से कहते हैं हे वासिक। सज्जनों, राजा वासिक फिर से भगवान विष्णु के जाते हैं, भगवान कुछ उपाय किया क्या? सज्जनों, राजा वासिक फिर से विष्णु भगवान के यहाँ विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे तो नहीं छलाऊ आया, मैं तो और वरदान दे बैठो इनके लिए, भैया गुजरन के बगड़ावतों के लिए। सज्जनों, इतने में फिर से विष्णु भगवान कुछ उपाय करते हैं। राजा वासिक हट पकड़ जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ दुर्गा माता के यहाँ जाइए, दुर्गा माता ही उपाय कर सकती है। सज्जनों, विष्णु भगवान और राजा वासिक दुर्गा माता के यहाँ आते हैं कि कुछ न कुछ उपाय किया जाए बगड़ावतों को। ये जो 12 वर्ष की काया 12 वर्ष की माया है, उनका कुछ उन्होंने अत्याचार मचा रखा, कुछ न कुछ किया जाए उपाय। सज्जनों, इतने में सज्जनों माता दुर्गा के यहाँ आ जाते हैं भगवान विष्णु राजा वासिक। सज्जनों, दुर्गा कहती है कि भाई मैं तो कुछ उपाय नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन्हें 12 वर्ष की काया 12 वर्ष की माया दे चुकी हूँ। इसलिए दुर्गा माता ने कहा कि अगर तुम ज़्यादा ही परेशान हैं इन बगड़ावतों से, तो मैं पुआन के राजा के यहाँ जन्म लूँगी, मेरा नाम जयमती होगा और मैं कुछ उपाय करूँगी। सज्जनों, इतने में पुआन के राजा के यहाँ जयमती का जन्म हो जाता है, हीरादासी का भी हो जाता है। सज्जनों, जयमती हीरादासी दिन दोगुनी रात चौगुनी बड़ी होती है, मेलन के ऊपर के बड़ी होती है, उमड़ाई लेती है, डील में 3 मरोरा खाती है। सज्जनों, राजा को पता चलता है कि जयमती की शादी की जाए। जयमती बहुत बड़ी हो चुकी है, अब शादी योग्य होती है। सज्जनों, जयमती की माँ बहुत कहती है अपने पिता से। तो सज्जनों, जयमती के जो पिताजी हैं वो किस प्रकार से कह उनकी पत्नी से, सज्जनों रसिया के माध्यम से सुनिए। सज्जनों, इतने में ब्राह्मण को बुला लेते हैं और ब्राह्मण को उनका टीका है जयमती का गोठा में भेज देते हैं। सज्जनों, ब्राह्मण देवता को गोठा नहीं मिलती है। जयमती कहती है कि मेरा रिश्तो 24 बगड़ावत हो एक बाप के, वहाँ मेरा रिश्ता करना, इधर नहीं तो मैं आपको जिंदा ही निकल जाऊंगी। जयमती तो भवानी का रूप था। सज्जनों, इतने में ब्राह्मण देवता चारों दिशा में घूमता घूमता बुढ़ा हो जाता है, बहुत दिन हो जाते हैं। सज्जनों, इतने में ब्राह्मण देवता एक पनिहारी ब्राह्मण देवता मिलती है। पनिहारी बोलती है भाई, हे भाई पनिहारी, कहीं 24 बगड़ावतों के महल हैं क्या? सज्जनों, पनिहारी बता देती है कि चले जाओ, अब तुम वही है। और सज्जनों, ब्राह्मण देवता 24 बगड़ावतों के महलों में पहुंच जाते हैं। सज्जनों, ब्राह्मण देवता किस प्रकार से कह रहा है भाई 24 बगड़ावतों से, रसिया के माध्यम से सुनिए भैया, सुनिए भैया मुझे। चारों दिशा में घूमते घूमते ब्राह्मण देवता बगड़ावत के महलों पहुंच जाता है। बगड़ावत कहते हैं हे भाई तुम कौन हो? ब्राह्मण देवता कहता है कि मैं पुआन के राजा के यहाँ से आया हूँ और आपका लगन टीका भिजवाया है, उनका नाम जयमती। सज्जनों, बगड़ावत इकट्ठे हो जाते हैं। बगड़ावत मना कर देते हैं कि भाई हमारे तो सवन के रिश्ते हो गए, हम रिश्ते नहीं करेंगे। सज्जनों, इतने में भोज कहता है कि भाई कुछ उपाय तो कीजिए। नेहा कहता है भाई अपन के एक से रिश्ता हो चुका है, दूसरा रिश्ता पराई स्त्री का रिश्ता करना ये ठीक नहीं है। अगर हम पराई स्त्री का अगर रिश्ता करेंगे तो हमारे जो वंश का नाश कर देगी। सज्जनों, नेहा बहुत मना करते हैं भगवान सवाई भोज से, हे भाई तुम मत करो इस रिश्ते को। सज्जनों,
इतने में भोज विचार बनाते हैं, सभी बैठक करते हैं। 24 बगड़ावतों के मन में विचार आया, हे भाई, रण के राजा राणा के यहाँ इसका जो लगन टीका है वहाँ भिजवा दीजिए। वो आपको भाई है, वो रिश्तों है उससे, उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है सज्जनों, उनका वंश चल जाएगा वहाँ पर के सज्जनों। वहीं वो ब्राह्मण देवता को 24 बगड़ावत जो भी दक्षिणा थी उनको हीरा मोती सब दे देते हैं। वहाँ से वो चला जाता है रण के राजा के यहाँ, रण के राजा के महलों में पहुँच जाता है ब्राह्मण देवता। लेकिन ब्राह्मण देवता कहता है कि मैं आपके यहाँ में बगड़ावतों में भेजा हूँ आपका टीका लेने के लिए सज्जनों। राणा की उम्र बुढ़ी थी सज्जनों, 100 वर्ष से ऊपर का था राणा सज्जनों। वो टीके को लेकर के वह पहुँच जाते हैं, लेकिन राणा मना करता है कि ये 24 बगड़ावत मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी उम्र तो देखिए, एक तो 16 साल और एक 100 साल सज्जनों, ये कोई मेल नहीं खाता सज्जनों। इतने में बारात लेकर के चले जाते हैं, इतने निमंत्रण 24 बगड़ावत को भेज देता है राणा सज्जनों गोठा में सज्जनों। इतने तो 24 बगड़ावत चले जाते हैं बारात में सज्जनों। इतने राणा रण के राजा वहाँ से घोड़ों हाथी लेकर के इतने में 24 बगड़ावत सज धज के घोड़ों पर चले जाते हैं सज्जनों। वहाँ जाकर के पहुँच जाते हैं सज्जनों, वान के राजा की लड़की से जयमती से फेरा खाने के लिए चले जाते हैं सज्जनों। इतने में राणा तोरण मारने के लिए आता है सज्जनों। हीरा दासी जैसे ही नारनी का जो भेष धारण करके आती है सज्जनों, राणा ऊपर हाथी से तोरण मारते समय गिर जाता है। तोरण नहीं मारते हैं सज्जनों, एकदम विचार आता है कि भाई कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो आपकी समझ की बदनामी होगी सज्जनों। इतने में 24 बगड़ावतों के मन में विचार आता है कि भाई ये रिश्ता अपन ने करवाया, अपन की बदनामी हो जाएगी, कुछ उपाय तुम ही कर लियो सज्जनों। सवाई भोज उस तोरण को मार देता है, गौरी घोड़ी पर चढ़ करके उस तोरण मर जाता है सज्जनों। हीरा दासी दौड़ी दौड़ी जाती है, जयमती तुम्हारा तोरण तो दूल्हे तो तुम्हारा बुड्ढो था, लेकिन नए जवान मारा जो तुम्हारे दिल में थी सज्जन। हीरा दासी के सज्जनों जयमती के दिल में तो 24 बगड़ावतों का शेर सवाई भोज था सज्जनों। उसके साथ में अब जो सज्जनों हीरा दासी से कहती है जयमती के जाओ तुम सवाई भोज की तलवार लेकर आओ सज्जनों। उस खांडे सवाई भोज की तलवार से जयमती फेरा खा लेती है। इसके बाद में बेहोश हो जाती है सज्जनों, कुछ ऐसा बोलते हैं, सबकी अलग अलग बात है सज्जनों। इनके बाद में राणा को बेहोश में फेरा पार करके फिर से हीरा दास जयमती को ले जाते हैं सज्जनों, रण में ले जाते हैं। इतने में बगड़ावत आ जाते हैं, इतने में वो राणा अपनी हीरा जयमती को ले जाता है सज्जनों। इतने में 24 बगड़ावतों के मन में विचार आया कि हे भाई, हीरा तो तोरण तो अपन ने मारो, और सज्जनों ये शादी लगन टीके अपन के आए, ये बात तो अपन की हल्की होगी कि जो बगड़ावत में वीर ही नहीं है कोई तोरण कोई मारो सज्जनों। इतने में जयमती चली जाती है। अब जयमती वहाँ पर रोटी पानी सब कुछ छोड़ देती है, बहुत टेंशन में पड़ जाती है सज्जनों। इतने में हीरा दासी से कहती है, हे हीरा दासी तुम जाओ बगड़ावतों से जाके को तुम में दम होए तो मुझे लेके जाओ सज्जनों। आज सज्जनों जयमती किस प्रकार से कह रही है भैया, गुजरन की नशा के माध्यम से सुनिए भैया। सुनिए भैया मनी सिंह। हारे मन नहीं लागे रासी, आले भाई रे लिख लिख लेटर रोजी लागे दूरे, आ जा दो जाके तो बिन मन नहीं लागे रासिया। सपने सज्जनों जयमती कहती है कि राणा तेरे महलन में जब रहूं तो महल बनाए देखो सोने के, ये 24 बगड़ावतन के यहाँ मेरे टीको लगन भेजो, लेकिन धोखो करो तेने मेरी संग। तेरी उम्र तो 100 साल है और मेरी उम्र
उम्र 16 साल है। अब सज्जनों 16 साल को और 100 साल को का मिलन है। मेरो मेल तो बगड़ावतों से खा को गोठा में 24 बगड़ावत हैं, एक बाप के बेटे। इतने में सज्जनों जयमती किस प्रकार से करे रसिया के माध्यम से सुनी गई। मेरे भैया सज्जनों उद्भट पकड़ जाती है और दिन दुनी रात चौगुनी टेंशन में गुजर बगड़ावतों को लेटर पे लेटर भेजती है कि तुम में असली हो गुजर बगड़ावत हो, वो यहाँ से लेके जाओ। सज्जनों इतने में गुजर बगड़ावत आ जाते हैं उस नौल का उस बाग में। इतने में सज्जनों जयमती को ले जाते हैं सज्जनों। और सज्जनों जयमती किस प्रकार से करे एक और रसिया सुनिए। बगड़ावतों के बाद में भगवान श्री देव नारायण का जन्म होता है सज्जनों। 12 वर्ष की काया 12 वर्ष की माया समाप्त हो जाती है। इसके बाद में गुजर में देवनारायण भगवान सज्जन श्रेष्ठ विष्णु का अवतार है। बोलो देव नारायण भगवान की जय। सज्जनों ने फॉलो और लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। ये रसिया गुजर बगड़ावतों से गाइए, छोटे मोटे टूटे फूटे अक्षर में गाइए। नाम मेरा बनी सिंह गुजर, ढाईबरा रामपुर दवाई करौली। और हमारे ये मुकेश गुजर है, सिंगर भी है। राम राम साहब। सज्जनों हमने एक रसिया और गाया भगवान भोले शंकर पार्वती को, उसमें बहुत सपोर्ट मिली। हमारी 50-50 हज़ारों ने हमको देखा था, शेयर भी किया था 4-4 हज़ार लोगों ने। लेकिन ये भी ऐसा ही कर देना भाइयों, आगे और भी रसिया बनाएंगे नई नई युवा साहब। राम राम साहब।